नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। अपने पहले पॉडकास्ट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को कहा कि पूरे देश को मणिपुर और हरियाणा बनने से रोकने के लिए अगले लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस को जिताना ही होगा। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया और 28 विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को देश के सामने आने वाली कई समस्याओं के समाधान के रूप में पेश किया। स्टालिन ने केंद्र सरकार पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र गैर बीजेपी राज्य सरकारों के खिलाफ प्रतिशोध लेने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह राज्य सरकारों की संप्रभुता को खत्म करना चाहते हैं, जो सीधे तौर पर लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। सीएम स्टालिन ने कहा कि बीजेपी अपनी सभी खामियों को छिपाने के लिए धर्म को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का रही है। विपक्षी गुट में शामिल डीएमके के प्रमुख स्टालिन ने मणिपुर हिंसा और पिछले महीने हरियाणा के नूंह जिले में हुए दंगे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। स्टालिन ने पॉडकास्ट में स्पीकिंग फॉर इंडिया में कहा कि बीजेपी भारत के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और एकता की उस भावना को खत्म करना चाहती है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से संजो कर रखा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये इंडिया गठबंधन ही है जो भारत को बचाएगा। स्टालिन ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर देश के सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष राजनीति, सामाजिक सद्भाव और संघवाद को नष्ट करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर हम पूरे भारत को मणिपुर और हरियाणा बनाने से रोकना चाहते हैं तो इंडिया अलायंस को जिताना होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस पॉडकास्ट सीरीज का उद्देश्य ये है कि मैं आपको बता सकूं कि बीजेपी जिस गुजरात मॉडल के बारे में झूठ बोलकर सत्ता में आई थी, अब वो मॉडल समाप्त होने जा रहा है। स्टालिन ने कहा कि 2014 में केंद्र सरकार बनाने वाली बीजेपी विदेशों में काला धन वापस लाने और किसान की आय दोगुनी करने जैसे अपने चुनावी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। जल्द ही बीजेपी शासन के 10 साल होने वाले हैं और सरकार ने अब तक अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। इस बीच तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन धार्मिक घृणा को बढ़ावा दे रहे हैं। अन्नामलाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा कि एमके स्टालिन और उनके बेटे धार्मिक नफरत को बढ़ावा देने में व्यस्त हैं। राज्य इस भ्रष्ट राजवंश को चुनने की कीमत चुका रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।